क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जिसमें अपनी कोई इज़्ज़त ही ना हो। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जिसमें अपनी कोई इज़्ज़त ही ना हो। आज ये सोच सोच कर सगुना को रोई जा रही थी। सगुना जिसकी शादी अमित से हुई थी, जो कि बड़े घराने का लड़का था, परिवार पैसे वाला था और सगुना मध्यम वर्गीय परिवार से थी। ससुर की सरकारी नौकरी थी, घर में सास देवर ननद थे। सगुना के पिता ने एक विवाह पत्रिका में उसका नाम दर्ज करवाया हुआ था, जिसमें देखकर अमित के पिता ने उनसे मिलने की इच्छा जताई थी। सगुना पढ़ी लिखी थी और मुंबई जैसे शहर में नौकरी करती थी, जबकि अमित के पिता राधे मोहन इटावा जैसे ज़िले में नौकरी करते थे। अमित के बारे में उसके पिता ने बताया था कि उसने IIT किया हुआ है, वो भी मैकेनिकल और आपका खुद का बिजनेस है। सगुना के पिता ने जब जांच पड़ताल करवाई तो उन्हें सब ठीक लगा। अमित के माता पिता बहन भाई सब सगुना के बारे में उसे देखने पहुंचे तो उन्होंने सगुना को पसंद कर लिया, पर सगुना ने कहा कि वो शादी के बाद भी काम करेगी, क्योंकि उसका काम ऑनलाइन हो सकता है। तो किसी ने भी एतराज़ नहीं जताया। सगुना की शादी में की गई और वो इटावा जैसे छोटे कस्बे में आ गई। हालांकि सगुना की मां ने कहा था कि मुंबई जैसे बड़े शहर में रहने वाला सगुना इटावा में कैसे रह पाएगी, परंतु सगुना के पिता ने बात को वहीं दबा दिया। सगुना के ससुराल में थोड़े दिन तो सब कुछ ठीक रहा, पर जब सगुना ने देखा कि अमित कभी तो पूरा दिन घर में ही रहता है और कभी 1-2 घंटे बाहर जाकर भी फिर से घर में आ जाता है। महीनों बाद में सगुना ने अपने खर्चा के लिए अमित से पैसे मांगे तो उसने कहा कि मम्मी से ले लो। सब सगुना की सास ने पैसे मांगने से तो सास ने 2 टूक मना कर दिया कि तुम्हारा पति तो कोई काम करता नहीं है और तुम्हारे ससुर की तनख्वाह मिली नहीं है। यह सुनकर सगुना ने कहा कि यह बात उसे पहले क्यों नहीं बताई गई, तो सास ने कहा कि इतनी दूर से शादी इसलिए तो करे कि लाए हैं कि लड़की वाले ज़्यादा जांच पड़ताल ना कर पाए, वरना क्या यहाँ लड़कियों की कमी थी। यह सुनकर सगुना को बहुत बड़ा धक्का लगा। सगुना ने अपना ऑनलाइन काम करना शुरू किया, तब उसकी सास और ननद को खलबली मचने लगी। जबकि सगुना घर का पूरा काम निपटा कर रही थी, अपना काम करने बैठती थी। धीरे धीरे सास ननद ने अमित के कान भरने शुरू कर दिए कि पता नहीं फ़ोन पर किससे बात करती है, कमरा बंद कर लेती है, हंसने की आवाज़ें आती हैं। अमित और सगुना के बीच अनबन शुरू हो गई। सगुना ने अपने मायके में बताना उचित नहीं समझा। एक दिन ऐसे ही सगुना दरवाज़ा बंद करके अपने किसी क्लाइंट से बात कर रही थी, तभी अमित पीछे से गुस्से में आया और उसका फ़ोन उठाकर पटक दिया, जिससे फ़ोन टूट गया। अब सगुना का काम भी बंद हो गया। सगुना के घर से अगर फ़ोन आता तो अमित के फ़ोन पर या घर के हेडलाइट पर आता। सास या ननद कोई ना कोई उसकी बातें सुनने के लिए वहीं बैठी रहती, जिससे वो अपने घर वालों को कुछ बता भी नहीं सकती थी। सगुना की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। उसके खाने पहनने का जिम्मा भी सास और ननद ने ले रखा था। वो अपनी मर्जी से कुछ बना नहीं सकती थी। क्या बनेगा और कितना बनेगा वो भी सास ही बताती थी। अगर बनाते समय आटा कम पड़ गया तो सगुना दोबारा आटा भी नहीं मार सकती थी। एक रात सगुना अपने घर से भागकर पुलिस थाने चली गई और अपनी स्थिति से अवगत करवाया। वहाँ थाना इंचार्ज ने उसके पिता से बात करवाई। सगुना की शिकायत पर पुलिस वाले उसके घर भी गए। घर वालों ने माफ़ीनामा भी लिखा के दिया, पर सगुना अब अपने ससुराल में किसी भी कीमत पर नहीं रहना चाहती थी। मायके आकर सगुना ने एक कंपनी ज्वाइन कर ली और साथ ही एक NGO भी ज्वाइन कर लिया, जहां वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा देकर अपने जैसे महिलाओं की मदद करने लगी। उसने उनके लिए सिलाई मशीन की व्यवस्था करवाई, जो महिलाएं सिलाई नहीं जानती थी। उनसे नए डिजाइन के कपड़े सिलवा कर ऑनलाइन बेचने लगी। आज सगुना का एक कदम उसकी आत्मनिर्भरता के साथ साथ एक महिलाओं को भी उनकी आत्मनिर्भरता की तरफ
बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।